मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड और भारत का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम एक ऐसी शख्सियत जिसको पिछले 28 सालों से भारत की पुलिस ढूंढ रही है। ऐसा नहीं है कि भारत को नहीं पता कि दाऊद कहां है। दाऊद के बारे में हर दिन की खबर भारत की खुफिया एजेंसी को मिलती रहती है, लेकिन इसके बाद भी दाऊद को पकड़ना लगभग नामुमकिन सा हो चुका है। मुंबई ब्लास्ट में इतने लोगों को जान मारने के बाद भी मजे से जी रहा ये आतंकवादी, जिसे भारत पकड़ना तो चाहता है लेकिन पकड़ नहीं पा रहा, और अब ये चीज नामुमकिन सी लगने लगी है। लेकिन ऐसा आखिर क्यों है कि भारत चाह कर भी दाऊद को पकड़ नहीं पा रहा? जिस तरह से 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ही मार गिराया था, उसी तरह क्यों नहीं भारत दाऊद को पकड़ लेता? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खैर गांव में 26 दिसंबर 1955 में पैदा हुए दाऊद का पूरा नाम शेख दाऊद इब्राहिम कासकार है। ये भी एक विडंबना ही है कि कानून की धज्जियां उड़ाने वाले दाऊद के पिता इब्राहिम कासकर पुलिस कांस्टेबल थे। 70 के दशक में दाऊद ने स्कूल छोड़कर अपराध की राह पकड़ ली थी। कुछ समय तक अंडरवर्ल्ड डॉन रहे करीम लाला और हाजी मस्तान की गैंग का हिस्सा रहने के बाद 1980 के दशक तक वो अपना खुद का गिरोह बना चुका था। इसके बाद दाऊद का नाम मुंबई अपराध जगत में बहुत तेजी से उभरा। वसूली और फिरौती के बाद उसकी गतिविधियां फिल्म जगत, रियल एस्टेट, सट्टे और शेयर बाजार तक फैल गई। बताते हैं कि इस काम में सत्ता और पुलिस में कई स्तर पर संपर्कों ने उसकी मदद की। 1984 में दाऊद ने अपने 5 भाइयों और 3 बहनों के साथ दुबई चला गया। दुबई में उसका कारोबार और भी तेजी से फैला। इसके बाद दाऊद ने दुनिया की कई देशों में अपनी पैठ बना ली। उसके नेटवर्क को डी कंपनी कहा जाने लगा। एक वक्त ऐसा आया जब दाऊद को लगा कि पुलिस और नेताओं से उसके संबंध खराब हो रहे हैं, और इसीलिए उसने भारत छोड़ने का फैसला किया। इस समय तक दाऊद के संपर्क लश्कर-ए-तैयबा और अल-कायदा से भी हो गए थे। अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा। तब दाऊद दुबई छोड़कर कराची में ISI की पनाह में चले गए, और तभी से वो बड़ी शानो शौकत से कराची में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। दाऊद की जिंदगी किसी अरबपति की जिंदगी से कम नहीं है। हाल ही में ब्रिटेन में दाऊद की करीब 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति पकड़ी गई। इस समय दाऊद दुनिया के सबसे अमीर अपराधियों में से एक माने जाते हैं, और यही सब कारण है कि दाऊद इतने सालों तक भारत की खुफिया एजेंसी से बचता रहा। भारत ने दाऊद को बहुत बार पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन भारत के हाथ सिर्फ नाकामी ही लगी। देश में कई सरकारें आई, लेकिन किसी ने भी इस मुद्दे को इतने गौर से नहीं देखा। सारी सरकारों के इस उदासीन रवैये को देखकर लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर नहीं चाहते कि दाऊद को भारत लाया जाए। ऐसी बातें इसलिए भी सही लगती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब दाऊद भारत में था तो उसका बहुत से नेताओं के साथ गहरा संबंध था। वही नेता जो कहीं न कहीं इन सरकारों का भी अहम हिस्सा रहे होंगे, और अगर दाऊद को भारत लाया गया तो मुमकिन है कि उन बड़े नेताओं के काले चिट्ठे भी सामने आ जाएंगे। इसीलिए अगर एजेंसीज चाहे तो भी उन्हें पॉलिटिकल दबाव में आकर इस काम को ठप करना पड़ेगा। साथ ही पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि भारत की खुफिया एजेंसी दाऊद को पकड़े, क्योंकि दाऊद के पास ऐसे बहुत से राज छुपे हैं जिन्हें अगर भारत जान ले तो उसके लिए सारा काम और भी आसान हो जाएगा। इसीलिए दाऊद रॉ के लिए बहुत काम का इंसान है। ISI ने दाऊद को एक स्पेशल सिक्योरिटी दी हुई है, और इस पूरे काम में पाकिस्तान गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, क्योंकि अब उन्हें भी डर है कि अगर दाऊद इंडिया गया तो जो राज उसे पाकिस्तान और ISI के बारे में पता है वो सब दाऊद के साथ भारत चले जाएंगे, और पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं होने देगा। इसीलिए वो दाऊद की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर देगा। ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी के लिए ही एक तरह से मुख्य कारण बनी हुई है। दाऊद को भारत ना ला पाने का दुख, जो कि शायद हमेशा रहेगी, और भारत ये जानता है कि पाकिस्तान की मदद के बिना भारत के लिए ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। भारत ने दाऊद को पकड़ने के लिए बहुत से ऑपरेशन भी किए हैं,
9 मई 2005 को दाऊद की बेटी मारूफ का निकाह पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद के बेटे के साथ होने वाला था, जिसके बाद 23 जुलाई 2005 को दुबई के ग्रैंड हयात होटल में रिसेप्शन होने वाला था। भारत को इस बात की खबर पहले ही पड़ गई थी और साथ ही ये भी पता चल गया था कि दाऊद भी उस पार्टी में आने वाला है। मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद के साथ ही छोटा राजन से उनकी अनबन बढ़ गई थी। इसके बाद छोटा राजन ने अपना खुद का गिरोह बना लिया था और साथ ही वो दाऊद का दुश्मन भी बन चुका था। भारतीय खुफिया एजेंसी ने छोटा राजन के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम देने के पूरे प्लान बना लिए थे। उन्होंने 2 शार्प शूटर विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा को भी बुला लिया था और साथ ही उनकी ट्रेनिंग भी पूरी तरह से कर दी थी कि कैसे दाऊद को मौत के घाट उतारना है। उसके दुबई जाने के सारे कागजात भी तैयार हो गए थे। जब ऑपरेशन अपने अंतिम दौर में था, तब दिल्ली में एक शाम अजीत डोवल उन शूटर्स के साथ मीटिंग में थे। उनसे होटल की लोकेशन डिस्कस कर रहे थे कि किसकी तैनाती कहां होगी। उसी वक्त मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम वहां पहुंच गई। उनका ये कहना था कि ये दोनों आदमी मुंबई पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड लिस्ट में आते हैं, इसीलिए वो इन्हें नहीं छोड़ सकते। और फिर राजन गैंग के दोनों आदमी अरेस्ट हो गए। अजीत डोवल ने पुलिस वालों को समझाया कि कमिश्नर धनंजय कमलाकर जिद पकड़े थे कि वो दोनों को अरेस्ट करके मुंबई ले गए और यहीं से ये बात साबित हो गई कि दाऊद को बचाने के लिए मुंबई पुलिस ने कहीं न कहीं साथ दिया है और इस तरह दाऊद को पकड़ने का एक सुनहरा अवसर भारत के हाथ से निकल गया। इसके बाद अजीत डोवल ने ऐसे किसी भी ऑपरेशन का हिस्सा बनने से मना कर दिया और साथ ही बताया कि ऐसे कोई ऑपरेशन के बारे में फिर कभी सोचा ही नहीं गया। हम आपको बता दें कि भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल होने के साथ साथ ये अमेरिका और ब्रिटेन के मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी मौजूद है। अब हम एक दिलचस्प कहानी की बात करते हैं। क्या आपको पता है, एक बार दाऊद खुद भारत आकर सरेंडर करना चाहते थे। इसके लिए भारत के प्रसिद्ध वकील राम जेठमलानी से उन्होंने बात भी की थी। दाऊद को शर्त थी कि अगर जेठमलानी खुद उनका केस लड़ेंगे तभी वो सरेंडर करेगा और साथ ही ये शर्त भी रखी गई कि उन पर बाकी के सारे केस बंद कर दिए जाएंगे और सिर्फ मुंबई ब्लास्ट का केस चलेगा। लेकिन सरकार ने उस वक्त ये शर्त मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद दाऊद का नाम सिर्फ इंडिया के मोस्ट वांटेड लिस्ट में ही रह गया। जी हाँ, समय आ गया है कि भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में होने के बावजूद दाऊद को पकड़ा नहीं जा सकता। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दाऊद इब्राहिम कभी पकड़ा जाएगा या नहीं? आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप क्रिस्पी एंटरटेनमेंट पेज पर नए हैं तो इसे फॉलो जरूर कर लें ताकि ऐसी ही जानकारी भरे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।